ज्ञानवापी तहखाने में कोर्ट ऑर्डर के बाद 8 घंटे में पूजा। वाराणसी की अदालत ने दोपहर 3 बजे आदेश दिया। प्रशासन ने रात 11 बजे आरती कराई। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 31 साल बाद बुधवार देर रात 11 बजे मूर्तियां रखकर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान डीएम और पुलिस कमिश्नर की मौजूद रहे। दीप जलाकर गणेश लक्ष्मी की आरती उतारी गई। तहखाने की दीवार पर बने त्रिशूल समेत अन्य धार्मिक चिन्हों की भी पूजा की गई। वाराणसी कोर्ट के आदेश का पालन करने में प्रशासन को सिर्फ 8 घंटे लगे। आदेश के बाद काशी विश्वनाथ धाम परिसर में पुलिस प्रशासन की हलचल तेज हो गई। शाम 7 बजे जिला अधिकारी एस राजलिंगम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। बता दें कि ज्ञानवापी के इस तहखाने में व्यास परिवार 1993 तक पूजा करता रहा है। वहीं गुरुवार सुबह वादी पक्ष मंदिर पहुंचा। व्यास का परिवार भी पूजा के लिए पहुंचेगा। अंतरिम बजट से पहले सेंसेक्स 262 अंक चढ़ा। निफ्टी में 54 अंक की तेजी। पेटीएम का शेयर करीब 20% टूटा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए आज यानी गुरुवार को 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी। इससे पहले भारतीय शेयर बाजार आज फ्लैट ओपन हुआ। सेंसेक्स 28 अंक की गिरावट के साथ 71,723 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी में 11 अंक की तेजी है। ये 21,737 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। पेटीएम के शेयर में करीब 20% की गिरावट। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 13 में तेजी और 17 में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आरबीआई की कार्रवाई के बाद पेटीएम के शेयर में करीब 20% की गिरावट है। कल की बड़ी खबर मोबाइल से जुड़ी रही। केंद्र सरकार ने बजट पेश होने के एक दिन पहले मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 10% कर दी है। इससे मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं। वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने फास्टैग को बैंक से KYC अपडेट कराने की डेडलाइन 1 महीने के लिए बढ़ा दी। इसके अलावा सरकार ने जनवरी 2024 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST से करीब 1.72 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। केंद्र सरकार के बजट पेश होने के एक दिन पहले मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 10% कर दी। इससे मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं। एमपी के वित्त मंत्री बोले, ये विकसित भारत का बजट। प्रदेश का फाइनल बजट जुलाई तक। केंद्र के बजट में शिवराज की घोषणा की झलक। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम चुनाव के पहले मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में महिलाओं को लखपति बहना बनाने की घोषणा की झलक दिखी। दरअसल मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने टीवी पर पूरा बजट भाषण लाइव देखा। वित्त मंत्री ने कहा कि मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार यानी 1 फरवरी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंची। यहां राहुल गांधी ने बीड़ी बनाने वाले मजदूरों से मुलाकात कर उनकी परेशानियां जानने की कोशिश की। इसके पहले बुधवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंची थी। यहां राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र में सत्ता में आती है तो पूरे देश में जाति जनगणना करवाई जाएगी। हम सामाजिक न्याय चाहते हैं। दलितों और आदिवासियों की संख्या जानने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। यहाँ से निकलकर यात्रा सुजापुर पहुंची। यहाँ रात्रि विश्राम किया गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार से दोबारा पश्चिम बंगाल पहुंची। यहाँ मालदा में राहुल गांधी की कार का शीशा टूट गया। पहले खबरें सामने आई कि राहुल गांधी की कार पर पत्थरों से हमला किया गया। इसकी जानकारी अधीररंजन चौधरी ने दी। शराब घोटाला मामले में जांच एजेंसी ईडी ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर समन जारी किया है। एजेंसी ने केजरीवाल को 5वीं बार समन भेजकर 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले भेजे गए समन को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बदले की कार्रवाई बताया था। ईडी ने इससे पहले 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को दिल्ली सीएम को समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। चौथे समन पर केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। शराब नीति केस में ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जेल में हैं। केजरीवाल ने 18 जनवरी को कहा था कि ईडी ने मुझे चौथा नोटिस भेजकर 18 या 19 जनवरी को पेश होने को कहा है। ये चारों नोटिस अवैध और अमान्य है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल SAD के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पंजाब बचाओ यात्रा आज अटारी से रवाना हुई। इससे पहले बादल गोल्डन टेम्पल में श्री अकाली तख्त साहिब पहुंचे और अरदास की। यहां उनके साथ अकाली दल की सीनियर लीडरशिप व शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के प्रधान
एडवोकेट धामी सहित सदस्य भी मौजूद थे। इसके बाद सुखबीर बादल सीधे अटारी पहुंचे। वहां उन्होंने किसानों से बातचीत की है। किसानों ने उन्हें उनकी शर्तें मानने पर समर्थन देने की बात कही। किसानों ने सरहद पर लगी कटीली तारों के पार उनकी जमीनों के मसले को उठाया। सुखबीर बादल ने भी वादा किया कि सरकार बनने के बाद उनकी मुश्किलों का हल निकाला जाए। जनवरी खत्म होते ही मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार यानी 1 फरवरी को लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। आईएमडी ने दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने बताया कि बारिश के दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेगी। इससे ठिठुरन बढ़ेगी और दिल्ली के नरेला में बुधवार यानी 31 जनवरी को 25 मिलीमीटर बारिश हुई थी। लगातार बारिश से दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में पानी भर गया है। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बुधवार से बारिश और बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग ने तीनों राज्यों में 4 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। ऑस्कर अवार्ड विनिंग म्यूजिशियन AR रहमान ने हाल ही में अपने एक गाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। इस गाने का टाइटल है थी मेरी ये हुदा, जिसे रजनीकांत की फिल्म लाल सलाम में यूज किया गया है। गाने में रहमान ने साउथ के 2 दिवंगत सिंगर्स शाहुल हमीद और बम्बा बाक्य की आवाज को AI से क्रिएट करके यूज किया है। गाने के रिलीज होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग जहां इसे एडवांस टेक्नोलॉजी से होने वाले फायदे के तौर पर देख रहे हैं, तो वही कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा करना अनैतिक है। अब रहमान ने इस गाने पर अपनी सफाई दी है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।